हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? ये एक इंटरेक्शन है इसके बीच में। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका ऑर्बिटल पिक्चर रिप्रेजेंट की है, जिसको कि मैंने अभी अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया येलो कलर से। ये वाला बॉन्ड मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में यहाँ पे शो किया। नाउ ये जो कार्बन एटम है विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन एटम, इसका एक p ऑर्बिटल वेकेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट हैपन्स दैट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्ट्स विद द वेकेंट p ऑर्बिटल। ये जो ग्रीन कलर से ऑर्बिटल बनाया गया है, इसके साथ इसकी इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन का मतलब कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो ओवरलैप करेंगे किसके साथ? वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ। तो ये जो इंटरेक्शन है, इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। यही क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इस इंटरेक्शन से होता क्या है, ये हम देखेंगे वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज के साथ। तो लेट अस सी। तो आइए देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर ये है CH3CH2, जिसमें कि कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। नाउ जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिया, दिस बॉन्ड इंटरेक्ट्स विद द p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। नाउ अब इस इंटरेक्शन से रिजल्ट क्या निकलता है हमारे पास? देखिए, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया गया है और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर से मैं सेकंड स्ट्रक्चर निकालूंगा, फर्स्ट से ही मैं थर्ड निकालूंगा और फर्स्ट से ही फोर्थ निकालूंगा। तो रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट से सेकंड निकलता है, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ स्ट्रक्चर हम ड्राइव करते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर से ही हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ निकलेंगे। तो आइए देखते हैं, रिलेट करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को सेकंड स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम को, जिसको मैंने ग्रीन कलर से टिक किया, इस हाइड्रोजन एटम का ग्रीन कलर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने किसको दे दिया? सेकंड कार्बन एटम, जिसके के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको दे दिया। तो इस कार्बन एटम का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। और इसी प्रोसेस में जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन को दे दिया गया, देन हाइड्रोजन एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जाने से हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो पर्पल कलर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन का ये वाला, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन दोनों ने ये वाला बॉन्ड बना दिया। तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया? हाइड्रोजन के ऊपर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर थर्ड में देखिए, और फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम वॉच करेंगे। ये वाला हाइड्रोजन एटम, जिसको कि मैंने पर्पल से टिक किया, इस हाइड्रोजन एटम का ये वाला ग्रीन इलेक्ट्रॉन जो है, वो इस कार्बन एटम को, जिसके के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको दे दिया। कहाँ पर? इसका रिजल्ट निकालूंगा मैं थर्ड स्ट्रक्चर में। ये देखिए, अब इसको ये ग्रीन कलर इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, या तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। और इसको, जिसको कि मैंने पर्पल कलर से टिक किया था, हाइड्रोजन को फर्स्ट स्ट्रक्चर में, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ?
कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन से शिफ्ट होके कहाँ आ गया, हाइड्रोजन एटम के ऊपर। अब नाउ कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है पर्पल कलर्ड, ठीक है। ये कौन से वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको कि मैं टिक कर रहा हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड को शो किया मैंने। अब कार्बन, दोनों कार्बन एटम्स के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक के पास पर्पल कलर से शो किया मैंने, दूसरे के पास ये ग्रीन वाला कहाँ से आया, हाइड्रोजन से, इसलिए इसको ग्रीन से शो किया। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों ओवरलैप करेंगे और क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से अब मैं इस हाइड्रोजन एटम को ब्लू कलर से टिक करूंगा। इसका ये जो ग्रीन कलर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये किसको दे दूंगा मैं, इस कार्बन एटम को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया यहाँ पर देखिए, जिसको कि मैंने यहाँ ब्लू कलर से टिक किया है। कार्बन एटम के पास एक ग्रीन कलर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। और कार्बन का ये वाला पर्पल कलर इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये देखिए जिसको कि मैंने यहाँ पे एरो लगाया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किया गया है फोर्थ स्ट्रक्चर में इस साइड को। तो दोनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, अब ये कहाँ पे चला गया, स्ट्रक्चर नंबर 4 में हाइड्रोजन के पास। तो इस तरह से क्या हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटरेक्शन इसके साथ हो रही है, कार्बन एटम विच हैज़ वन वेकेंट पी ऑर्बिटल, जिसको कि हम अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल भी बोल देते हैं, उसके साथ। तो इस इंटरेक्शन से ये क्या हुआ कि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर। तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये इंटरेक्शन मैंने यहाँ पर आपको बताई बिटवीन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। यही इंटरेक्शन, ऐसी इंटरेक्शन और तरीके से भी हो सकती है, उसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड्स हैं CH3 ग्रुप। तो अब हम क्या करेंगे कि नंबरिंग कर देंगे कार्बन एटम्स की 1 2 एंड 3। डबल बॉन्ड किसके बीच में है, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम के बीच में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम कार्बन एटम नंबर 2 टुवर्ड्स कार्बन एटम नंबर 1। मीन टू से कि कार्बन एटम नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन भी हमने किसको दे दिया, कार्बन एटम नंबर 1 को, जिससे कि 1 के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन एटम नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन 1 के ऊपर चला गया तो इसके ऊपर आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन एटम का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये ग्रीन कलर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिया, कार्बन एटम नंबर 2 को दे दिया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश। और कार्बन एटम नंबर 3 का ये जो ब्लैक कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे रहा। डन। अब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर 2 पे चला गया तो हाइड्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन एटम नंबर 3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन एटम नंबर 2 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने ओवरलैप कर लिया और ये बॉन्ड बन गया। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन एटम को जिसको मैंने ब्लैक कलर से टिक किया, इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर 2 को हमने देना है कब, जब 2 का इलेक्ट्रॉन 1 के पास जाता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन एटम नंबर
इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया हमने, कार्बन एटम नंबर 2 को। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया था, तो कार्बन एटम नंबर 2 को इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो गया, ठीक है। और कार्बन एटम नंबर 3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। कौन से वाला है ये, जिसको कि मैंने यहाँ पे टिक करूंगा, मैं इसको हाईलाइट करूंगा किससे, येलो कलर से। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड को मैंने रिप्रेजेंट किया। नाउ दोनों कार्बन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। सिमिलरली इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, जिसको कि मैंने ब्लू कलर से टिक किया, इसका ये ग्रीन कलर वाला इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, कार्बन एटम नंबर 2 को। कैसे मिला, 2 का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के ऊपर गया है, ठीक है, तो 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन इसको इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। इस कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसको कि हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया था, इस बॉन्ड के में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था, एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का यहाँ पे चला गया और कार्बन का मैंने यहाँ पे बनाया। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दिया कार्बन एटम नंबर 2 के पास, तो इस तरह से हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटरेक्शन हुई। देखेंगे, ये है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये वाले, इनकी इंटरेक्शन हुई। ये जो कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका जो यहाँ पे p ऑर्बिटल है उसके साथ, ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ऐसे देखिए, ये हैं कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इनकी ओवरलैपिंग किसके साथ होगी, कार्बन एटम के बीच में। नेक्स्ट जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, उन p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे। तो ये जो इंटरेक्शन है, ये भी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगेन, जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड एक किस्म से हम बोल सकते हैं गायब हो जाता है, तो इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम बोल सकते हैं और बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार रीड आउट करेंगे। तो नाउ हमें ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन एक इंटरेक्शन है, इसके बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with unshared p orbital। तो ये है unshared p orbital, डन। तो और ये इंटरेक्शन जो है, ये एक स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है। ये इंटरेक्शन किसके थ्रू होती है, थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। दो बातें याद रखेंगे, जनरल स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है, और दिस इंटरेक्शन takes place through the sigma electrons of carbon hydrogen bond, and this effect is also a permanent effect। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आप इस लेक्चर को ज़रूर लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।